बड़े आदमी जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके खिलाफ जो कानून की मशीनरी है वो हिलती नहीं है, क्योंकि एक्शन इन्होंने खुद ही लेना होता है, तो ये फाइलों के ऊपर बैठ जाते हैं। और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, काफ़ी अपराइट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन अब उनकी अपनी बरादरी है ना, क्योंकि वो खुद भी आईएएस हैं। अब उनके बैकयार्ड में भी बैठे हुए हैं कुछ। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के द्वारा जम्मू कश्मीर सरकार से एक जो स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबरान हैं, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो लोग हैं जो करप्शन में मुलव्वस हैं, उनकी जो जानकारी जो मांगी गई है। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं एडवोकेट मिस्टर शेख शकील सर। शेख शकील सर, क्या आदेश जो है वो क्या स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है जम्मू कश्मीर सरकार से? डैंग साहब, आज एक बड़ा खुशाइन दिन है। मैं अक्सर पिछले 15-20 सालों से गुहार लगा रहा हूँ बार बार कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ जो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड हैं, जो छोटे मुलाजिम हैं, जिनका कोई वसीला नहीं है, हमेशा उन्हीं के ख़िलाफ़ ही कानूनी कार्रवाई होती है करप्शन के मामलात में या कोई भी मामला हो। तो लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में पानी ऊपर जाता ही नहीं है और मामले दब जाते हैं बड़े अफसरान के ख़िलाफ़। 2012 में एक हमने जनहित याचिका, एक मुफादे आम की रिट की थी, PIL नंबर 9/2012, शेख मोहम्मद शफ़ी एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जिसमें प्राइमरीली हमने ये रिलीफ क्लेम किया था कि जितने भी यहाँ पे जो हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट्स हैं या जितने भी यहाँ पे स्कैम्स हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उन स्कैम्स में जो जम्मू कश्मीर सरकार है वो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देती नहीं है सीनियर ऑफिसर्स की। तो इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हमने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर सरकार को कंपेल किया जाए कि जो करप्शन में जो ब्यूरोक्रेट्स फंसे हुए हैं उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड की जाए, वहाँ से प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मंगवाई जाए। और ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इसी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था, जिसके तहत जो हमारे एडवाइज़र हैं बसीर खान, उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जो है वो DOPT से मंगवाई थी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। और फिर उसके बाद बसीर खान साहब के ख़िलाफ़ चालान पेश हुआ था गुलमर्ग लैंड स्कैम में, जो कि FIR 8/2009 है। और बड़ी मज़ेदार बात आपको बताऊंगा, जम्मू कश्मीर में बड़े आदमी जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके ख़िलाफ़ जो कानून की मशीनरी है वो हिलती नहीं है, क्योंकि एक्शन इन्होंने खुद ही लेना होता है, तो ये फाइलों के ऊपर बैठ जाते हैं। और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, काफ़ी अपराइट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन अब उनकी अपनी बरादरी है ना, क्योंकि वो खुद भी IAS हैं। अब उनके बैकयार्ड में भी बैठे हुए हैं कुछ टेंटेड ब्यूरोक्रेट्स, तो वो भी इनको प्रोटेक्ट करते हैं, शील्ड करते हैं। वो भी कोई, उन्होंने भी अपने टेन्योर में किसी IAS अफसर के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। आज जब इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की सुनवाई हो रही थी, तो मैंने डिवीज़न बेंच की तवज्जो दिलवाई कि 21 जुलाई 2020 को डिवीज़न बेंच ने एक आर्डर पास किया था, जिसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो हैं उनको हदायत हुई थी कि आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में जो लोग करप्शन के मामलों में जो फंसे हुए हैं, जो करप्शन के मामलात में मुलव्वस हैं, उनके ख़िलाफ़ क्या डिपार्टमेंटल एक्शन लिया गया है। तो 264 पेजेस की एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल की थी GAD ने नवंबर 2020 में, जो आज कोर्ट में देखी गई, पढ़ी गई। तो मैंने कोर्ट की तवज्जो इस तरफ दिलवाई कि इस स्टेटस रिपोर्ट में जो ऑल इंडिया सर्विस के जो मेंबरान हैं उनका कोई जिक्र नहीं है जी। तो मैंने कोर्ट को यही कहा कि ये एक कवर अप एक्सरसाइज है, इनको शील्ड करने की एक अटैम्प्ट है। तो बाकी तो चाहे कोई हेड कांस्टेबल है, कोई फॉरेस्ट गार्ड है, उनके नाम तो बड़े दिखे उस स्टेटस रिपोर्टों में, डिपार्टमेंटल वाइज नॉन गस्टेड सर्विस के मेंबर या कुछ गस्टेड अफसर भी, उनके नाम भी दिखाएंगे। लेकिन मैंने कोर्ट को ये कहा कि हमारे पास यहाँ पर कुछ IAS ऑफिसर्स हैं जो रोशनी लैंड स्कैम में मुलव्वस हैं, जो आर्म्स लाइसेंसेस स्कैम है उसमें मुलव्वस हैं। फिर उसके बाद मैंने
गुलमर्ग लैंड स्कैम की तरफ भी इशारा किया। तो मैंने कहा लोगों को जानने का हक है, सिर्फ ये थोड़ी है कि कौन जूनियर असिस्टेंट है किसी केस में फंसा हुआ, कोई एसओ फंसा हुआ है, कोई एक्सीएन फंसा है या एडब्ल्यू है। तो मैंने कहा लोगों को ये भी जानने का हक है कि कितने आईएएस ऑफिसर जो हैं, जो ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर्स हैं, उसमें आईएफएस भी आते हैं, आईपीएस भी आते हैं। तो मैंने कहा अगर डाटा कोर्ट के सामने दिया जा रहा है तो ये डाटा ऑल इंडिया सर्विस का भी होना चाहिए। इस चीज़ को कोर्ट ने अप्रिशिएट किया। और दूसरी बात, मैं अक्सर बार बार इसी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में मैंने बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि जो टेंटेड ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको सेंसिटिव पोजीशंस पे क्यों रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो सेंसिटिव पोजीशंस हैं वहाँ पर साफ छवि के लोग जो हैं वो होने चाहिए। आपको याद होगा कि बसीर खान जब डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर थे तो डिवीज़न बेंच ने इसी जनहित याचिका में शेख मोहम्मद शफ़ी में उनको डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट से रिमूव किया था। और उस टाइम भी डिवीज़न बेंच ने ये बात कही थी कि जो कैपिटल सिटीज़ हैं, चाहे जम्मू है या श्रीनगर है, यहाँ पे साफ छवि के जो कोई ब्यूरोक्रेट है उसको पोस्ट किया जाना चाहिए जी। लेकिन जम्मू कश्मीर में तो रवाज ही नहीं ऐसा, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी भी स्पेशल स्टेटस एंजॉय कर रहा है करप्शन के मसले में। यहाँ सिलेक्टिव किलिंग होती है जम्मू कश्मीर में, बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं, यहाँ पे बड़े सारे कंसीडरेशंस हैं, वो सभी को मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी वही डिप्टी कमिश्नर जिनको हाई कोर्ट ने रिमूव किया वो बाद में डिवीज़नल कमिश्नर भी बने, फिर डिव काम की उनको एक्सटेंशन भी मिली, क्योंकि उनके बिना तो जम्मू कश्मीर चल ही नहीं सकता। तो इस वक्त वो एडवाइज़र भी हैं बसीर खान साहब। तो अब आज डिवीज़न बेंच को मैंने स्पेसिफिक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जब तक आप जम्मू कश्मीर सरकार से ये नहीं पूछेंगे तब तक ये वो डाटा कोर्ट के सामने पेश नहीं करेंगे। तो लिहाजा डिवीज़न बेंच ने अप्रिशिएट की हमारी कंटेंशन को, और जम्मू कश्मीर सरकार को हदायत हुई है कि वो तारीख़ आइंदा से पहले एक स्पेसिफिक रिपोर्ट फाइल करे विद रिगार्ड टू दी मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्विस के उनके खिलाफ क्या डिपार्टमेंटल एक्शन लिए गए हैं, जिन लोगों के खिलाफ करप्शन रिलेटेड एफआईआर्स रजिस्टर्ड हैं। तो ये मैं समझता हूँ डैंग साहब, ये एक खुशाइन बात है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में एक आर्डर है, और मैं ये समझता हूँ कि एंटी ग्राफ्ट एक आर्डर है। इससे लोगों का विश्वास जो है वो रूल ऑफ लॉ की तरफ बढ़ता है, कि जो रूल ऑफ लॉ है, जो कानून की चक्की जो है, वो सिर्फ़ एक छोटे मुलाजिम के लिए नहीं है या उस मुलाजिम के लिए नहीं है जिसका कोई वसीला नहीं है। तो यही चीज़, इसी बात के लिए हमने पिछले 8 सालों से 9 सालों से इस जनहित याचिका को हम परस्यू कर रहे हैं कि भाई कानून की जो चक्की है या जो कानून की जो प्रणाली है, इट शुड बी इक्वल टू ऑल। तो हाई कोर्ट ने आज ये सिग्निफिकेंट आर्डर पास किया है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर सरकार को डायरेक्शन पास हुई है कि वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व हैं, जम्मू कश्मीर सरकार एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी कि उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है। शुक्रिया सर, मेरे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के द्वारा जो ये एक स्टेटस रिपोर्ट जो है जम्मू कश्मीर सरकार से मांगी गई है, और जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबरान हैं, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो करप्शन में मिलावट है, उनकी जो एक रिपोर्ट मांगी गई है, और क्या क्या एक्शन जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़ जो है उनके खिलाफ की गई हैं, वो सब स्टेटस रिपोर्ट जो है मांगी गई है। ये जानकारी जो है आज शेख शीर साहब ने दी है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।